फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में जो गिरावट हुई है उसके पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स में करीब 900 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट के जो पीछे वजह है वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के लगातार जो केस बढ़ रहे हैं वो सबसे बड़ी वजह बनी है और ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट में इसको बहुत ही डर के साथ देखा जा रहा है कि कहीं ये जो इस कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी से इसका हो रहा है और कहीं ये बड़ी लहर न ले आए इंडिया में भी तीसरी लहर, और इसने बाजार को डरा दिया है। यहाँ पे गिरावट हुई है। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है, तो लोग अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करें और इस वजह से यहाँ पे गिरावट है। इसके बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है हमारे टेक्सटाइल उद्योग के लिए। तो जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। क्या है खुशखबरी जानेंगे। साथ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या है उस बयान के मायने, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़ी बड़ी अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन सारी अपडेट के बाद में हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक उगता हुआ सितारा है इस टेक्सटाइल सेक्टर का। जिस तरह से ये लगातार अपने नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लगातार बहुत सारे अवार्ड अपने नाम पे कर रहा है, ये कंपनी सबसे हटकर है और ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। तो क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए जब इसमें गिरावट हुई है, या फिर अभी वेट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 57.90 पर, 58.70 की हाई भी बनाई और लो बना है 54.50 का, और एंड में 54.80 पर ही गिरावट हुई है। यहाँ पे 4.45% की गिरावट है, यानी लोअर सर्किट नहीं लगा था, सर्किट खुल गया था, जो थोड़ी सी अच्छी बात है, राहत भरी खबर है। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो बीएससी में 29,78,000 का वॉल्यूम और सामने 12,19,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.96% है। बात एनएससी की अगर करें तो 2,98,72,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,50,47,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 50.37%, तो अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को वॉल्यूम में कमी आई, 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, 7.85 इसका 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई बन चुका है। फिलहाल स्टॉक 54 पे, तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल पे ही है और अभी यहाँ पे और भी गिरावट बन सकती है। इसके बीच में जो सबसे बड़ी टेंशन है इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो है जीएसटी बढ़ा दी गई है, यानी 5% से बढ़ा के उसको 12% कर दिया है 1000 तक के प्रोडक्ट के ऊपर, और ये सबसे बड़ी चिंता की विषय बनी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको अपोज कर रही है। वो लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको फिर से हटाया जाए। अब इसके ऊपर डिसीजन जो लिया जा रहा है वो क्या है उसको जानेंगे आगे, लेकिन इससे बीच में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है टेक्सटाइल उद्योग के लिए। उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड के द्वार खुल चुके हैं हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पे अब हमें एग्रेसिव तरीके से अपने टारगेट सेट करने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर, और बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर हमारे साथ बिजनेस करने को लालाए थे। तो इसमें मौके का आपको फ़ायदा उठाना है और अपने एग्रेसिव तरीके से गोल सेट कर ले, जितना हो सके कारोबार अपना बढ़ाए, क्योंकि अब पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और इस समय ये एक मौका है हिंदुस्तान के लिए जब हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएं। तो बड़ी खबर निकल कर आई है और ये जो खबर दी है यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एनुअल मीटिंग थी, उसमें इस बात को रखा गया पीयूष गोयल की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमें अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना है और हमारा एक्सपोर्ट का कारोबार हमें बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार है। और जिस तरह से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द हमने गोल को हम अचीव करेंगे और ये बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। कोविड का जो इफेक्ट है ये हमारे लिए एक मौका लेकर आया है और बहुत सारी जो कंपनियां हैं, विश्व की कंपनियां, वो हमारे साथ अब फिलहाल बिजनेस करने को तैयार है और इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमने एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव किया है। इस साल हमने करीब $400 बिलियन का एक बड़ा टारगेट अचीव किया और यह एनुअली 40% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है।
और हमने जो टारगेट सेट किया उसके हिसाब से आने वाले 2030 तक हमें 1 ट्रिलियन का जो अपना एक्सपोर्ट का जो गोल है उसको अचीव करना है। तो बड़ा सपना है, इसको आप सबको मिलकर पूरा करना है। और हम फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट कर रहे हैं बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ में, बहुत सारे देशों के साथ में, तो इसका ये फ़ायदा आने वाले समय में मिल सकता है, इस इंडस्ट्रीज़ को मिल सकता है। हम लगातार यूएई, ईयू, ऑस्ट्रेलिया और यूके, कनाडा से बातचीत कर रहे हैं। फ्री ट्रेड के माध्यम से कारोबार बहुत आसानी से आगे हो पाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी पूरे एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का निकल के आ चुकी है इस समय और इसका फ़ायदा ट्राइडेंट को भी मिलेगा, क्योंकि ट्राइडेंट का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट का और उनके पास बहुत सारे कस्टमर भी है। ऐसे समय में पीयूष गोयल ने जिस तरह से इनको उत्साहित किया, इसका फ़ायदा मिलने वाला है ट्राइडेंट को, तो मौका है ट्राइडेंट लिमिटेड में निवेश करने का। दूसरी तरफ जो जीएसटी बढ़ाई गई है 5% से 12% किया गया है, उसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनके साथ में टेक्सटाइल उद्योग के अलग अलग संगठनों ने उनके साथ में मुलाकात की और उनको कहा कि ये जो जीएसटी बढ़ाई गई इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कम टूट जाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जो गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, GCCI, और उसके साथ में दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, उन सब ने मिल के उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये जीएसटी बढ़ी हुई है इसको वापस घटाने की कृपा करें। तो एक तरह से निर्मला सीतारमण ने उनको विश्वास दिलाया कि हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल में और इस मुद्दे को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो जीएसटी बढ़ाई है उसको वापस करने की कोशिश की जाए। हम आपकी जो भी चिंता है उनसे अवगत कराएंगे जीएसटी काउंसिल को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुरिन जे पारेख, उनका कहना है कि हमें अभी तक कोई गारंटी नहीं मिली है सरकार की तरफ से या फिर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, तो आगे हमें ये जो बड़ी हुई जीएसटी उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि सरकार ने हमसे कहा है कि हम इसके ऊपर मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें किसी भी तरह से पूरा आश्वासन नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये जीएसटी बढ़ भी सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी तैयारी हमें करनी है। तो कुल मिला के सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से इस टेक्सटाइल उद्योग को कोई लॉस ना हो, बिजनेस तेजी से फले फूले, इसलिए उन्होंने PLI स्कीम भी लाई है। लेकिन अभी ये मामला पूरा जीएसटी काउंसिल के अंदर डिस्कस होगा, उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है व्यापारियों को। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड को इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड के जो भी प्रोडक्ट है उनकी प्राइस ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है, वो कोई छोटे प्रोडक्ट बनाती नहीं है कंपनी। दूसरी तरफ उनका एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत ज़्यादा है इंडिया के अलावा भी, और कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है। कंपनी का जो टेक्सटाइल का बिजनेस के अलावा भी उनका तो यार्न मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी है। कंपनी इसके अलावा पेपर का बिजनेस कर रही है, केमिकल का बिजनेस कर रही है। अब तो उन्होंने वॉशिंग पाउडर का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है और अपने लिए खुद वो एनर्जी बनाती है कंपनी, अपने जितना भी बिजली का जो है। तो इस वजह से उनके बिजनेस में इतना इफेक्ट हमें पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके बीच में काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि आप इतनी तारीफ ट्राइडेंट लिमिटेड की करते हैं, कंपनी का कारोबार इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है और कंपनी इतना कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, उसके बाद भी आप लगातार उनकी तारीफ करें। तो एक बार आप इनके रिवेन्यू के आंकड़े चेक कर लें। सितंबर 2020 से लेकर इस सितंबर में क्या अचीवमेंट किया देख ले, कंपनी का रिवेन्यू आपको भी विश्वास होगा। सितंबर 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 1174 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर में वो बढ़कर 1303 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और मार्च 2021 में 1345 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुंचा है। जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू। सितंबर आते आते 1692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू। तो ये आप देख लो, पिछले सितंबर से लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस मोर्चे पे खरा उतरी है कंपनी। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में 106 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट था। दिसंबर में बढ़ के 112 करोड़ रुपीज़ हो गया प्रॉफिट। मार्च में जरूर कमी आई, यानी 76.45 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला कंपनी को, लेकिन जून में फिर भरपाई हो गई, 207 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को प्रॉफिट मिला और सितंबर में वो प्रॉफिट बढ़कर 235 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप देख लो, इस मामले में भी कंपनी खरा उतरी है और कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की, तो सितंबर 2020 में कंपनी का नेटवर्थ 3204 करोड़ रुपीज़ था। मार्च में बढ़कर 3328 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में वो 3590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी तीनों मोर्चों पे लगातार आगे बढ़ रही है। हमें लग रहा है कि जिस तरह से पूरे जोरों से कंपनी का कामकाज चला है, तो ये जो रिजल्ट है बेहतरीन होगा क्वार्टर 3 का। क्वार्टर 2 से अच्छा हमें रिजल्ट देखने को आराम से मिल सकता है।
एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 53.33 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे जाएगा तो 51.82 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 49.13 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 57.53 का फर्स्ट टारगेट है, 60.22 का सेकंड टारगेट है और 61.73 का थर्ड टारगेट है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर तेजी आ गई तो ये 60 के पार जा सकता है, वरना ये 50 के अंदर भी आ सकता है। और वैसे अब आप देख लो कि बाजार की कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, क्योंकि ओमिक्रॉन का डर बैठ गया है, बाजार में लगातार सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसे समय यहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी बन चुकी है। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर ले, फिर से नीचे मौका मिल जाएगा आपको खरीदारी का। लॉन्ग टर्म का जिसका नजरिया उसको बने रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले समय में इसकी प्राइस तो 500 को टच करेगी ही, और आने वाले Q3 के बाद मुझे लग रहा है कि 100 को भी टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।